हेलो ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम बॉस बोलते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर को हम COCH बोलते हैं। और इंड्यूसमेंट क्या होता है। बेसिकली अगर आप SMC ट्रेडिंग करते हो या आप उसे सीखना चाहते हो तो मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी होता है आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने मैंने दो सिनेरियो रखे हैं। एक तो पुलिस साइड का सिनेरियो है और एक दूसरा सेल साइड का सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो हायर हाई और हायर लोज बना रहा है, और जो दूसरा हमारा सिनेरियो है उसमें हमें लोअर लो और लोअर हाइज बनाता है। तो अगर हम पहले सिनेरियो को समझें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने ये एक लोअर हाई बनाया और यहाँ पे एक हायर हाई बनाया। देन मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्लिक किया और यहाँ से इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। फिर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और देन मार्केट फिर से एक पुल बैक देता है। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को फिल नहीं करता तो हमारा ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये कंफर्म नहीं होता। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट को फिल किया एंड देन हमारे इस एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। एंड यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे बाइंग साइड में। सेम एज अगर आप सेल साइड में देखेंगे तो मार्केट का ये हाई और ये लो एज अ प्रोटेक्टेड थे। फिर मार्केट ने यहाँ से एक इंड्यूसमेंट लिया और फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को किल करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। देन मार्केट ने अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया और फिर उसको फिल किया एंड अगेन अपने एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है हम इसको कुछ इस तरीके ही मार्क करते हैं। तो अगर मैं आपको इसको चार्ट पे समझाऊंगा तो आई थिंक आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर को भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। तो आइए मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, आप इसके पीछे से भी मार्क कर सकते हैं। पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है यहाँ पे। अगेन मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट को फिल किया। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो ये आपका एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था जो कि उस टाइम आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच कर दिया है। यहाँ पे एक लोअर आए तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो ये जो लोअर हाई और जो हायर हाई थे ये ब्रेक हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है। तो इस लोअर हाई को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो इसको एज आ हम चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करते हैं। तो जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट ने यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, एक लोअर हाई बनाया और एक लोअर लो बनाया। फिर मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक करके हमें ये कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ से अब मार्केट फर्दर सेल साइड जाने वाला। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। गेन मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली। अगर मैं इसके एक्सट्रीम पे जाऊँ तो आपके यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होते हैं। एक तो जो इंड्यूसमेंट के बाद, लेकिन अगर आप इंड्यूसमेंट के बाद देखेंगे तो यहाँ पे सारे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे वो मिटिगेट हो गए हैं। तो आपका जो एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है वो यहाँ पे था, क्योंकि यही एक कैंडल थी जो कि लास्ट बाइंग कैंडल थी बिफोर द सेल। तो यहाँ पे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई स्वीप किया और यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते थे लोअर टाइम फ्रेम में।
अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो आइए हम इसको और कोई चार्ट पे भी समझ। तो यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का ओपन कर लिया है। तो यहाँ से अभी मैं इससे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप मार्केट इस टाइम बेरिश था। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो हम इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। हमारा ये हाई अभी भी प्रोटेक्टेड है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता तो यहाँ से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, पर बट मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ऑर्डर ब्लॉक की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बाइंग कैंडल थी, मतलब एक पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो था। मार्केट ने इसको पूरा फिल किया, या कह सकते हैं मार्केट ने जस्ट जस्ट उसे टच किया था, और वहाँ से मार्केट फिर से हमें एक बेयरिश मूव दी। फिर से मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन किया, और मार्केट एक रेंज में था। एंड अगेन मार्केट ने हमारे इस हाई को ब्रेक किया। तो ये हमारा एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर हुआ। नाउ अब यहाँ से मार्केट जो हमारा बेयरिश साइड मूव कर रहा था, यहाँ से मार्केट हमारा बुलिश साइड मूव कर गया है। तो यहाँ पे अभी हमें कैसे ट्रेड लेना है, आइए देखते हैं। तो पहला तो मार्केट ने यहाँ पे बड़ी ही मूव दी, एंड अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने एक ये पुल बैक दिया, एक ये, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पुल बैक था वो ये वाला था। जी हाँ, ये सब छोटे छोटे पुल बैक थे, तो हम इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा पुल बैक है हम सिर्फ उसे ही कंसीडर करेंगे। तो मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश थी, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पुल बैक दिया। तो अभी मार्केट के लिए ये एरिया एक हायर हाई है, और ये एरिया हायर लो है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता या इस लो को ब्रेक करता तो हम इसे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करते, पर मार्केट ने इसे बुलिश साइड में ब्रेक किया, तो ये एज अ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर हुआ। नाउ अब हमें फिर से एक बड़ा पुल बैक चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे पुल बैक होते थे। यहाँ पे जब देखेंगे फिर मार्केट साइडवेज था, फिर मार्केट ने अगेन एक बड़ा पुल बैक दिया। अगर आपको पुल बैक नहीं दिख रहा है तो आप इंड्यूसमेंट को देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को लिया, और मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ही फिल करके मार्केट ऊपर निकल गई थी। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि मार्केट हमारे एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आती है, मार्केट इंड्यूसमेंट एंट्री पे ही निकल जाती है। ना यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर हुआ। फिर से हमें बस यही देखना है कि मार्केट ने अभी हायर हाई और हायर लो कहाँ पे बनाया। तो अगर मैं हायर हाई और हायर लो को मार्क करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है हमारा अभी हायर हाई था और ये हायर लो था। मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया, तो अभी हमारा ये एक हायर हाई बनाया, और मार्केट ने एक डीप पुल बैक दिया। तो हमारा जो ये हायर हाई था ये कंफर्म हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे इस हायर हाई को भी ब्रेक किया, देन ये हमारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर हुआ, और हमारा ये लो था। मार्केट ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया, एंड देन मार्केट यहाँ से ऊपर गई। फिर से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी सारे फेक पुल बैक दिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पुल बैक था, फिर ये एक छोटा सा पुल बैक था, फिर मार्केट ने एक डीप पुल बैक भी दिया, फिर मार्केट ने और भी डीप पुल बैक दिया। तो अगर आप देखा जाता तो मार्केट यहाँ तक मार्केट बिल्कुल नीचे तक आ सकती थी, मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर सकती थी। मार्केट को ये एरिया पूरा लेना था, क्योंकि मार्केट का जो एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था वो ये था। तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के मिटिगेशन को फिल किया, एंड देन मार्केट ऊपर गई।
मार्केट ने इस एरिया के हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर के हाई को ब्रेक किया, सॉरी, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर के हाई को ब्रेक किया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गई थी। तो अभी हमें बस एक डीप पुल बैक चाहिए जिससे हम मार्केट को कंसिडर कर सकें। अभी हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे डीप पुल बैक दिखेंगे, जैसे कि ये एक पुल बैक था, ये एक पुल बैक था, बट अगर मैं देखूँ तो ये हमें काफ़ी एक डीप पुल बैक दिखता है, तो हम इसे एज आ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं ना। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अभी तो हमारा करंट हायर हाई जो है वो ये हो जाता है, करंट हायर लो ये हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने इससे ही एक डीप पुल बैक किया है। अगेन मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप पुल बैक था। देन अगेन मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने एक डीप पुल बैक दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ये जो हायर हाई है ये और ये जो हायर लो है ये अभी तक हमारा प्रोटेक्टेड है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि अब मार्केट में बायर्स काफ़ी कम हो गए हैं और मार्केट फेल हो गई एक नया हाई बनाने में। तो यहाँ से हम बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी कम देख सकते थे, फिर मार्केट नीचे नीचे आती रही, फिर मार्केट ने अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इस लो को, इस लोअर लो को और इस लोअर हाई को वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। जी हाँ, इसके बाद मार्केट साइडवेज चल रही। जी हाँ, अब जब तक मार्केट इस यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अगेन मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी तक साइडवेज चल रही है। जी हाँ, ये यहाँ पे एक पिक है, इसे हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर कर सकते। अगर एक पूरी कैंडल होती तो वहाँ पे पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये लोअर हाई और ये लोअर लो जब तक प्रोटेक्टेड हैं तब तक हम यहाँ पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर एज अ कंसीडर नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया बेयर नहीं, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने सिर्फ एक विक दी है और मार्केट ने इस कैंडल के लो को स्वीप किया है और मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर मार्केट नीचे है, फिर मार्केट एक साइडवेज में चल रही है। तो साइडवेज में वैसे भी हमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए।